हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इसके पहले 2 क्लास ले लिया है। पहला हमारा क्लास था यूपी का सिलेबस, जो यूपी के सिलेबस थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। फिर इसके बाद हमारा दूसरा जो क्लास था वो सामान्य नॉलेज से था। सामान्य जानकारी थी कि जैसे कि उसमें था हमारा कि जो उत्तर प्रदेश का इसमें हम लोग देखे थे दूसरे वाले क्लास में कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, उसका पुनर्गठन कब हुआ, उसकी कब और कहाँ कहाँ राजधानी परिवर्तन की गई। पहले राजधानी कहाँ थी, फिर उसको कब लाकर लखनऊ किया गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, फिर किस प्रकार से, वो सब हम लोग क्या किए हैं पहले वीडियो में देख लिए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर पीछे आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। आशा करते हैं कि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फिर क्या करिएगा, आप हमारा सपोर्ट करिएगा ताकि हम उससे भी बेहतर कर सकें। इसी उम्मीद के साथ हम अपना नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है आज की हमारी टॉपिक है यूपी की भौगोलिक संरचना। आज हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक संरचना है, मतलब ग्लोब में उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है और किस प्रकार से है, ये सब हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे आज की टॉपिक में। तो चलिए पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं, यूपी की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना भौगोलिक संरचना इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ग्लोब में आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से रेखाएं होती हैं। ये कोई काल्पनिक ये कोई मतलब रेखा खींची नहीं गई होती है, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी है और इस पे रेखा खींच पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, ये जितनी भी रेखाएं हैं वो क्या है, केवल काल्पनिक रेखाएं हैं, बस हम मान लेते हैं। तो ये क्या है, 0 अंश अक्षांश रेखा है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा है और इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से क्या है, हमारा ग्लोब हो गया, पूरा ऐसे रहता है। जैसे कि बॉल आप लोग देखे होंगे ना, कभी कभी क्या होता है कि बॉल खेलते खेलते फट जाता है बीच से। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, मान लीजिए ये हमारा बॉल हो गया और इस प्रकार से क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से फट गया और वो 2 हिस्सों में बट गया। तो ऊपर के भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा, और नीचे के भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें उत्तर की तरफ एक 23.5 अंश अक्षांश रेखा है। इधर क्या है, 23.5 अंश अक्षांश रेखा है। 23.5 अंश अक्षांश रेखा। इस 23.5 अंश अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी एक 23.5 अंश अक्षांश रेखा है। इस रेखा को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। तो 23.5 अंश अक्षांश रेखा को कहते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में है, इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। ये हमारी कर्क रेखा है। और जो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है उसे कहते हैं मकर रेखा। और जो 0 अंश अक्षांश रेखा होती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। तो ठीक इस प्रकार से एक रेखा है, इसे कहते हैं 0 अंश। ये 0 अंश की रेखा है, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 अंश देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं।
जीरो अंश देशांतर रेखा। अब आप लोग को लग रहा होगा सब तो उसी में खींचा जा रहा है, किसको अक्षांश रेखा कहा जा रहा है और किसी देशांतर रेखा कहा जा रहा है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। जो इस प्रकार से जो क्षैतिज रेखाएं हैं इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और जो लंबवत रेखाएं होती हैं ऐसे, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अगर इंग्लिश में नाम जानना चाहे तो इसे कहते हैं लैटिट्यूड और इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अगर समझ में नहीं आता होगा तो लैटिट्यूड क्या होता है? अगर इंसान को सोना होता है तो वो क्या करता है? लेटता है। मतलब लेटने की प्रक्रिया कैसे होती है? इस प्रकार से ही होती है लेटने की प्रक्रिया। और खड़ा रहेगा इंसान तो कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। तो जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इसे हम कह सकते हैं लैटिट्यूड, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं इसे कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा, या फिर जो लैटिट्यूड होती है उसे अक्षांश रेखा। तो जो इसमें हमारा जो भारत है, हमारा भारत जो है कुछ इस प्रकार स्थित है। हमारा भारत थोड़ा मैप के माध्यम से हम लोग देख लेंगे तो रिमेम्बर रहती हैं चीजें। अगर मैप के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो जल्दी भूलेगा नहीं। और आगामी परीक्षाओं को ही ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है, जो भारत है, मैप में हमेशा आप लोग देखेंगे तो उत्तर जो होता है ऊपर की तरफ और नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। और इधर की रेखाओं को, जो यहाँ रेखा रहती है उसे कहते हैं उत्तर पूर्व, और जो यहाँ रहेगी उसे कहेंगे पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। यहाँ की रेखाओं को कहेंगे पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व, और जो यहाँ रेखा होगी उसे कहेंगे उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। तो भारत हमारा कहाँ है? इधर से अगर देखेंगे तो उत्तर है और इधर से देखेंगे तो पूर्व है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर पूछे कोई कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो कमेंट में बताइए आप लोग किस गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है। कमेंट में आप लोग बताइए कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इधर से ऐसे भारत कुछ इस प्रकार से था। कुछ इस प्रकार से क्या है हमारा भारत हो गया। जब भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो उत्तर प्रदेश तो भारत का ही हिस्सा है। उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कुछ यहाँ पर स्थित है इधर से। तो उत्तर प्रदेश भी कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर कोई पूछे कि यूपी की स्थिति क्या है ग्लोब में, यूपी की स्थिति, तो क्या बताएंगे? यूपी भी कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ग्लोब में उत्तर प्रदेश की स्थिति। ग्लोब में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ग्लोब में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, तो चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा बना भी लेते हैं। कुछ इस प्रकार से ही क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक ना?
हमारा उत्तर प्रदेश क्या है, कुछ इस प्रकार से है। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इस प्रकार से कुछ है, मतलब उत्तर प्रदेश की जो आकृति है ना, गैंडा जानवर का नाम आप लोग सुने होंगे, कुछ उसी के प्रकार की क्या है हमारे उत्तर प्रदेश की आकृति है। तो जो इसका अक्षांशीय विस्तार होता है, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार होता है और जो देशांतरी विस्तार होता है, तो अक्षांशीय विस्तार जो ऐसे क्षैतिज रेखाएं होंगी उसे कहेंगे अक्षांश रेखा। तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23.52 अक्षांश रेखा पर, 23.52 अक्षांश रेखा से लेकर ये है 30.24 अक्षांश रेखा पर। इसको क्या कहेंगे, ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से कहेंगे कि 23.25 अक्षांश रेखा से लेकर 30.24 उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। अब हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। तो जो देशांतर रेखा है यहाँ पर है, जो देशांतर रेखा ये है 77.05 देशांतर से लेकर 84 दशमलव कितना है 84.3 और 8 देशांतर के मध्य है। जो इसका उत्तर अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है 23.52 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30.24 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर देशांतरी रेखाओं, इसमें हम लोग लिख भी लेते हैं 23.52 अक्षांश से 30.24 अक्षांश उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ये आप लोग जोड़ लीजिएगा। इसके बाद जब भी मतलब सबसे मेन पॉइंट है कि जब भी हम पढ़ने बैठे तो पेन कॉपी जो है हमारे हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इस पे लिखेंगे नहीं, बोल देंगे, बोल के बता देंगे। तो अगर आपके पास पेन कॉपी रहेगी तो आप क्या करेंगे, उस चीज को तुरंत नोट भी कर लेंगे। तो और जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार कितना है 77.05 देशांतर से लेकर 84.38 देशांतर। अब देशांतर के आगे क्या जोड़ेंगे, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की आकृति, कि उत्तर प्रदेश की आकृति कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की आकृति कैसी है, लंबवत है, लंबवत। उत्तर प्रदेश की आकृति कैसी है, लंबवत है। अगर यही हम बात करें भारत की आकृति की, तो भारत, यहाँ नोट कर लीजिएगा आप लोग, भारत की आकृति, भारत की आकृति, जो भारत की आकृति है, तो भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। कलर हम चेंज कर देते हैं पेंसिल का, क्योंकि यहाँ से सही क्या है, इस वाले कलर से सही से दिखाई नहीं दे रहा है। चतुष्कोणीय, कुछ इरर हो गया देखिए, चतुष्कोणीय क्या है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय।
उत्तर प्रदेश की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। भारत की आकृति, अगर हम उत्तर प्रदेश की आकृति को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की आकृति लंबवत है, तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय उत्तर भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की, कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, केवल यही है। ठीक ना, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हम लोग देख लिए, भारत की आकृति देख लिए चतुष्कोणीय होती है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग देख लेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि जो भारत है ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भूभाग है। जैसे कि पूरा विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 100% है, तो उसमें से 2.42% क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब भारत का क्षेत्रफल 2.42 है तो ये भी अपने आप में 100% होगा। ये भी क्या है? अपने आप में 100% है। तो इस 100% का भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है उत्तर प्रदेश है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्या है? उत्तर प्रदेश है। भारत के क्षेत्रफल का 7.33% कौन है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जनसंख्या के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो पूरी जनसंख्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत में निवास करती है या रहती है? निवास करती है। जब विश्व की जनसंख्या क्या है? 100% है, तो उसमें से 17.5% जनसंख्या कहाँ रहती है? भारत में रहती है। तो अब क्या हुआ कि जो 17.5% है ये भी अपने आप में 100% है। तो जो भारत की जनसंख्या है उसकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या यूपी में रहती है, ये आप कमेंट करके बताइए। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या यूपी में निवास करती है? तो 16.5%। 16.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? यूपी में।
अब इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भूभाग पर क्या है? भारत है। और भारत के क्षेत्रफल का 7.33% में क्या है? यूपी है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और भारत की जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कुछ इस प्रकार से ही क्या है? अपना उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की आकृति लंबवत होती है, लेकिन वैसे गैंडे के आकार की होती है। कहने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो गैंडा जानवर होता है उसके आकार की क्या होती है? उत्तर प्रदेश की आकृति होती है। जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व किधर है? यहाँ पर पूर्व है। और पश्चिम कहाँ है? यहाँ पश्चिम है। तो जो ये लंबाई है, ये लंबाई कितनी है? तो ये होती है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर। अब हम इसको किलोमीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये लंबाई है। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मिला के होता है, जो वो क्षेत्रफल होता है। लंबाई चौड़ाई को मिला के क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारी उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई, जो ये चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई, ये कितनी है? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है आप लोग का, यूपी के क्षेत्रफल का, यूपी जो है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूपी का सबसे उत्तरी जिला। तो उत्तर यही है, तो यहाँ पर जो जिला है वो कौन सा जिला है? उसका नाम है सहारनपुर। क्या नाम है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया? सहारनपुर हो गया। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ अध्ययन कर लेते हैं। ये क्या हो गया? समझने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं सहारनपुर। ये हमारा सहारनपुर हो गया। और ये सहारनपुर, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, ये कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो ये 2 जिलों को स्पर्श करता है। इधर है शामली, शामली शामली और मुजफ्फरनगर। शामली और मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सहारनपुर जो है वो 2 जिलों को स्पर्श करता है, शामली और मुजफ्फरनगर। और सहारनपुर जो है वो 3 राज्य को स्पर्श करता है। सहारनपुर कितने राज्य को स्पर्श करता है? तो 3 राज्य को स्पर्श करता है। इधर है उत्तराखंड। कमेंट में आप लोग बताइए कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इधर है हरियाणा, हरियाणा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सहारनपुर 2 जिलों को स्पर्श करता है, शामली और मुजफ्फरनगर। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर 3 राज्य को स्पर्श करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है सहारनपुर 2 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? शामली और मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी सहारनपुर 3 राज्य को स्पर्श करता है। जैसे मैंने फिगर के माध्यम से आप लोग को बता दिया, लेकिन फिर भी देख लीजिए। पहला है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। राजधानी मैंने पूछा है आपसे, फिर बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़।
और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। देहरादून। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। तो चलिए दक्षिणी जिले के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का कहाँ था? कुछ इस प्रकार से था, नीचे नीचे था। हालांकि ये लग रहा है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा है, लेकिन ये क्या, हम लोग उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा देखेंगे। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सोनभद्र भी कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो 2 जिलों को स्पर्श करता है, मिर्जापुर मिर्जापुर और दूसरा है चंदौली। मिर्जापुर चंदौली। सोनभद्र जो है ये 4 राज्य को स्पर्श करता है। सोनभद्र कितने राज्य को स्पर्श करता है? 4 राज्य को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड और बिहार। झारखंड और बिहार। अगर आप लोग से पूछे कोई कि ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को टच करता है, तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र मात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, और ये जो है सबसे अधिक लंबाई तक भी स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों को टच करता है। ये जो मध्य प्रदेश है ये उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को टच करता है, और छत्तीसगढ़ केवल एक ही जिले को टच करता है, सोनभद्र को। झारखंड भी केवल एक ही जिले को टच करता है, सोनभद्र। और बिहार के बारे में जब हम ये पढ़ेंगे टॉपिक कि जो उत्तर प्रदेश के स्पर्श करने वाले राज्य हैं, कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश को, तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कितने राज्य कितने जिलों को स्पर्श कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है वो है सोनभद्र। सोनभद्र 2 जिलों को स्पर्श करता है, मिर्जापुर और चंदौली। सोनभद्र 4 राज्य को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले के बारे में। पूर्वी जिला। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो है बलिया। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। बलिया केवल एक राज्य को स्पर्श करता है, वो है बिहार। बलिया केवल एक राज्य को स्पर्श करता है, बिहार को। बलिया जो है 3 जिलों को स्पर्श करता है, मऊ, देवरिया, गाजीपुर। बलिया कितने जिलों को स्पर्श करता है? 3 जिलों को स्पर्श करता है, मऊ, देवरिया, गाजीपुर, या देवरिया, मऊ, गाजीपुर। इसको हम लोग क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। बलिया 3 जिलों को स्पर्श करता है, देवरिया, मऊ, गाजीपुर। और बलिया एक राज्य को स्पर्श करता है, वो है बिहार। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। सर्वाधिक स्पर्श करने वाला यूपी का जिला, इसको मैंने बता ही दिया है आप लोग को, कौन सा है? सोनभद्र। आप लोग कमेंट में बताइए कि सोनभद्र कितने जो है राज्य को स्पर्श करता है। पीछे मैंने वीडियो में बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी आप कमेंट में बताइए कि सोनभद्र कितने राज्य को स्पर्श करता है और कौन कौन से हैं। यूपी का सबसे पूर्वी जिला, यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। बलिया 3 जिलों को स्पर्श करता है। 3 जिला कौन कौन से हैं? मऊ, नंबर 1 है मऊ, नंबर 2 है देवरिया, मऊ, देवरिया, नंबर 3 है गाजीपुर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है? गाजीपुर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बलिया एक राज्य को स्पर्श करता है। बलिया कितने राज्य को स्पर्श करता है? बलिया केवल एक राज्य को स्पर्श करता है, वो राज्य कौन सा है? बिहार। अब इसके बाद हम लोग पश्चिमी जिले के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी जिला,
यूपी का जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा है? तो यूपी का पश्चिमी जिला है शामली। यूपी का पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। और शामली जो है 3 जिलों को स्पर्श करती है। शामली कितने जिलों को स्पर्श करती है? 3 जिलों को स्पर्श करती है। सहारनपुर, कमेंट में आप लोग बताइए कि सहारनपुर जो है ये कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है या पूर्वी जिला है या पश्चिमी जिला है या दक्षिणी जिला है? इसके बाद मुजफ्फरनगर और यहाँ पर है बागपत। और शामली केवल एक राज्य को स्पर्श करती है, वो है हरियाणा। वो कौन सा राज्य है? हरियाणा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली। शामली 3 जिलों को स्पर्श करती है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत। शामली एक राज्य को स्पर्श करती है, वो है हरियाणा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली। शामली 3 जिलों को स्पर्श करती है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सहारनपुर, सेकेंड है मुजफ्फरनगर, और थर्ड है बागपत। थर्ड क्या है? बागपत। इसके बाद है, यहाँ पर शायद एक पॉइंट छूट गई है कि उत्तर प्रदेश जो है वो कितने राज्य को स्पर्श करता है। यहाँ पर ये पॉइंट ना होकर, क्योंकि ये पॉइंट ये हमारा सिलेबस का पॉइंट यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर रहना चाहिए था कि जो उत्तर प्रदेश है वो कितने राज्य को स्पर्श करता है। यूपी कितने राज्य को स्पर्श करती है? कितने राज्य को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश कितने राज्य को स्पर्श करता है? तो एक राज्य को स्पर्श करता है। वो राज्य कौन सा है? हरियाणा। चलिए एक बार इसको हम क्या करते हैं, मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये क्या है? हमारा सबसे उत्तरी जिला हो गया। ये हमारा सबसे उत्तरी जिला हो गया सहारनपुर। ये सबसे उत्तरी जिला हो गया हमारा सहारनपुर। ये क्या है? सहारनपुर हो गया। सहारनपुर कितने जिलों को स्पर्श करता है? 2 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? शामली और मुजफ्फरनगर। सहारनपुर कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 3 राज्यों को स्पर्श करता है। ये सब पूरा एरिया किसका है? ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड। नंबर सेकंड पर है हिमाचल प्रदेश और थर्ड पर क्या है? हरियाणा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर 2 जिलों को स्पर्श करता है, शामली और मुजफ्फरनगर। सहारनपुर 3 राज्य को स्पर्श करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसके बाद हम यहीं से देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली है वो 3 जिलों को स्पर्श करता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और यहाँ पर है बागपत। और शामली भी केवल एक ही राज्य को स्पर्श करती है, वो कौन सा है? हरियाणा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। बलिया उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जो बलिया है वो कितने उत्तर प्रदेश के जिलों को स्पर्श करती है? तो 3 जिलों को स्पर्श करती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है देवरिया और यहाँ पर है मऊ और यहाँ पर है गाजीपुर। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है बलिया वो 3 जिलों को स्पर्श करती है, देवरिया, मऊ और गाजीपुर। जो बलिया है वो केवल एक राज्य को स्पर्श करती है, बिहार। ये सब पूरा एरिया किसका है? बिहार का है। ये सब पूरा क्या है? बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, सोनभद्र,
उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, सोनभद्र 2 जिलों को स्पर्श करता है। जैसे कि हम लोग ने ये सब पढ़ लिया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी स्पीड तेज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, ये 2 जिलों को स्पर्श करता है, चंदौली और मिर्जापुर। यहाँ पर मिर्जापुर है और ये चंदौली है। सोनभद्र 4 राज्य को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश, ये पूरा एमपी का भाग है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है छत्तीसगढ़, और ये है यहाँ से झारखंड, और ये है बिहार। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी बेहतर कर सकें। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आप लोग को कुछ बेहतर दें, पहले से जो भी दें वो बेहतर दें। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।